एक नया सवेरा, एक नई उमंग, घूल के चर्चा में जीवन के रंग, खामोश सी प्रतिभा लाए सबके सामने। जमाल नसीर के साथ एक चाय पेर चर्चा के अंजाम में। चाय पर चर्चा। जमाल नसीर के साथ एक चाय पेर चर्चा के अंजाम में। चाय पर चर्चा। Sometimes I feel like a domino. हे हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन। जैसे कि आप जानते हैं हम डेली चाय की चर्चा टी टॉक विद जमाल पर शहर की जानी मानी हस्तीज को बुलाते हैं और उनसे आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में शहर की बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत बालेश कुमार अग्रवाल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। बालेश कुमार अग्रवाल जी कोई अनजान चेहरा नहीं, शहर के लिए एक बहुत राजनीतिक, सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। बालेश कुमार जी, आप हमारे उस पर आए, यहाँ आने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका स्वागत करता हूँ दिल से। हमारे स्टूडियो पर आप आए। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा, ये चाय की चर्चा नाम से हमने एक चैनल शुरू किया है। इसमें शहर के संभ्रांत लोगों को बुलाकर उनके नई जनरेशन को उनके बारे में बताया जाता है कि ये हमारे शहर की धरोहर है। तो इसके बारे में आप जरा दो शब्द कहेंगे। किस बारे में बताऊं आपको, बताइए कि आपने जो मुझे बुलाया कि क्या जानना चाहते हो। मैं नाजरीन, ये हमारे यहाँ से शहर के लाला राम गोपाल सबसे पहले नेटवर्क में कलेक्शन रहा है, तो उनके साहबजादे हैं, उनके पोते हैं। ये इनके पिता के चार भाई थे, श्याम बाबू, मोहन बाबू, लक्ष्मी बाबू, राम बाबू के पुत्र हैं हम। तो राम बाबू के पुत्र बाले कुमार जी हैं। बाले भी आप बहुत समय से सामाजिक और व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे हैं। आपका परिवार बड़ा संभ्रांत परिवार रहा है, तो जरा उसके परिवार के बारे में आप बताएं। जो आपका परिवार था, वो उसमें रहकर आपको किन किन समस्याओं का सामना आज करना पड़ता है, या वो वाला टाइम आपको अच्छा लगता था जिस टाइम यहाँ पर करेसर था और उसके बाद कारोबारी हालात में आप बढ़े। हाँ भाई, हमारे तो खैर हमारे बाबा जी कारोबारी उसमें थे। सबसे पहला क्रेशर हमारा ही था नेटवर्क के अंदर, शुगर का, राम गोपाल राम बाबू के नाम से। वहां से हम लोगों का परिवार का बिजनेस का शुरुआत हुई। उसके बाद ये बाजार में लोहे की दुकान, राइस मिल लगाया, बर्फ फैक्ट्री लगाई। काम बाबा जी के निर्देशन में हम लोग काम करते रहे। और उनके चार बेटे, राम बाबू जी का मैं बेटा हूँ। हम भी चार भाई थे। अब हम दो भाई हैं। एक भाई मेरे साथ एक्सीडेंट में थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था 1980। क्या नाम था? राकेश अग्रवाल। और उनसे गाड़ी हाँ, तो उनका एक्सीडेंट तो हमारी रोडवेज की बस से हुआ था। अच्छा। कोतवाली जाते हुए नगीना जा रहे थे हम। अच्छा। तो उसमें मेरा एक पैर क्रैश हो गया था और एक आर्टिफिशियल लगा है मेरे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी एक दफा को झटका लगा जिंदगी का कि यार कैसे रहेंगे। लेकिन फिर अगले ही बने सोचा कि भगवान ने जिस हालात में भी रखा है रहेंगे। पहली बड़ी घटना परिवार में खतरनाक 1980 में भाई 10 मार्च 1980 दोनों भाई हम जा रहे थे नगीना। कोतवाली से निकल के रोशनपुर गांव में बस से एक एक्सीडेंट हुआ। वो वहीं मौके पर क्रैश हो गए। मेरा पैर बस के नीचे आ गया पहिए। मुझे ऑल इंडिया मेडिकल रहा। मैं 47 दिन इमरजेंसी वार्ड में रहा। वहां से हमारी संघर्ष की शुरुआत हुई। वहां से परिवार, हम लोग राम बाबू जी के परिवार में वहां से एक दिक्कत आई। उस वक्त आपके परिवार आपके साथ एक बहुत आपके पुराने दोस्त थे, साथ रहते थे आपको, जो आपका पैर एक्सीडेंट हुआ था, उसमें पैर कटा था, तो शायद आपको ब्लड भी किसी ने डोनेट किया था। मेरे साथ वो था भवानी नंबरदार, जिसे क्या कहते हैं उसका नाम, भवानी। हाँ, कल्लन। वो हमारा मित्र था और वो ऑल इंडिया मेडिकल में गया। और जब वहाँ हम लोग वहाँ एडमिट हुए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई मतलब खून चाहिए 1000। तो उसने खून दिया। मतलब मेरा एक बोतल दो, जितना लेना ले लो आप, मेरे यार को बचाओ।
तो इतना अच्छा माहौल था साथियों उस वक्त भवानी कल्लन बुद्धू नंबरदार के हाँ, साहबजादे बुद्धू नंबरदार। से इनका याराना था। हाँ, जब ब्लड की जरूरत पड़ी तो कल्लन भाई ने भवानी ने आज वो आज ने दुनिया में मेडिकल में नहीं जाके है, ब्लड ऊपर वाला उनको वही जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो उस वक्त बालेज भाई को ब्लड की जरूरत थी तो ब्लड दिया। ये महबूब शेख हमारे जो बैठे हुए हैं यहाँ, ये ब्लड कैंप लगाते हैं, डोनेट करते हैं। अब तक ये 1200 लोगों को ब्लड दिलवा चुके हैं। अलशीन ग्रुप के नाम से, अलशीन ब्लड हेल्प के नाम से इन्होंने अभी अभी कैंप लगा था, उसमें हम लोगों ने भी ब्लड दिया। 100 रुपये हर महीने ये ब्लड लगाते हैं। तो ये देखिए उस वक्त की जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति थी, भाईचारा था, दोस्ती थी, प्यार थी, ये बहुत ज्यादा हमारा कभी किसी से बैर हिंदू मुस्लिम ऐसे के हम हाँ। नाते हम कभी इस लेवल पे नहीं रहे। सबसे हमारा मिलनसार है आज भी। आज भी कभी कभी ये बात आती है साहब आप इलेक्शन लड़ लो, तो मैंने कहा भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ने का, इलेक्शन लड़ा जाएगा तो निर्दलीय लड़ना है, तो मैंने हिंदू से ज्यादा मुझे मुसलमानों का वोट मिलेगा। हाँ। क्योंकि मेरी मुसलमानों में अच्छी बात है, बैठ उठ है। नहीं, आपने खुद भी तो मुस्लिम्स को प्रमोट किया कह तो नहीं हूँ हम। अभी जो मतलब सिद्धू खां के 2 वो इलेक्शन जो भी रहे हाँ, हैं हाँ, हाँ। उसमें आपका जो समर्थन रहा है वो रशीद वो अहमद पारिवारिक हमारा उनसे पारिवारिक आपका बड़े भाई जो मेरे साथ थे एक्सीडेंट के टाइम जिनकी डेथ हुई थी, हम्म। वो उनके मित्र थे। अच्छा तो उनको मैंने, हाँ ये बात सही है, हालांकि मेरा वोट नहीं है नगर पालिका में भाई, लेकिन लेकिन फिर भी मैंने शहर में पुराना घर तो आपका हाँ, वही है ना जहाँ- पुराना घर आज आज सपोर्ट किया। आज भी जब मतलब वो घर इतना प्रतिष्ठित था आपका हाँ। कि जब दिवाली आती थी तो लोग दिवाली का इंतजार करते। घंटे 3 घर थे, ठीक एक है। हमारा घर, हाँ। एक बाबू चंद्रसेन जी का और एक बाबू वीरेंद्र कुमार जी का। तो लोग आतिशबाजी देखना है हाँ, करते थे, दिवाली का इंतजार दिवाली में करते किसके थे। यहाँ था बढ़िया होगा। इतने। और वो कोठी सजती थी हाँ। ऐसे महल नुमा, हाँ, जो जगमगा जाती थी। मुझे याद है हमारे बड़े भाई भी इकबाल जो आपके साथ क्रिकेट खेलते थे, आज वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे। तो हमें लेके जाते थे उंगली पकड़ के। बिल्कुल सही कह रहे और हो। आपके यहाँ की आतिशबाजी मशहूर थी, सारे शहर का मुसलमान सब जाता था देखने आदमी कि भाई जामा किसके यहाँ मस्जिद में बढ़िया होगी। इकट्ठा होता था। और सब लोग और भी रात इकट्ठे को हो गए, दो- परिवार के बाहर आके निकाल के आतिशबाजी का छोड़ते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये चीज साझा संस्कृति हमारे नेटवर्क की, हमारे हिंदुस्तान की, हमारे कल्चर की। ईद बकरा ईद पर जब भी ईद बकरा ईद आती थी तो तमाम हमारे रॉयल क्लब बनाया था आपने, लियो क्लब बनाया था, लियो क्लब बनाया। न्यू क्लब बनाया था। तो भाई इन लोगों की जानिब से हमेशा ईदगाह पर टेंट लगा करते थे, मुस्लिम्स को ईद की मुबारकबाद दी जाती थी। मैंने भी आज यही सोचा कि ईद के मौके पर चाय की चर्चा पे सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होगा, तो मैंने आज किसी अपने मुस्लिम भाई को ना बुला के बालेज भाई को बुलाया है कि ईद की चर्चा पे ये ईद की मुबारकबाद इससे अच्छी नहीं हो सकती कि हम दोबारा से उस कल्चर को, उस तहजीब को जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब बहुत रही अच्छी है, सोच है जमाल तुम्हारी, तो बहुत अच्छी बात है। उसको हम लेकिन ये है कि मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है। सारी परिवार की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। छोटे उनके बड़े भाई के छोटे बच्चे थे, उसके बाद दूसरे वाले भाई के बच्चे थे, उनका सबका लालन पालन सब करते गए, बिजनेस करते गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा, घबराए नहीं। आज भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक है, सबकी शादी हो गई। समाज में नाम है, हमारा सामाजिक उसमें रहे, हर काम में रहे। कोई वक्त ऐसा आया जहाँ बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ गया था? परेशानी का दौर तो यही पड़ा था जब एक्सीडेंट हुआ था और टूट गई थी घर वाले। उसके बाद बिजनेस में तो सलम आते रहे। 90 में केस हुआ, 2006 में एजेंसी पे गैस एजेंसी पे केस हुआ, लेकिन हम घबराए नहीं, अपनी नीयत साफ रखी और अपना काम करते चले। नाज़रीन, एक बात मैं आपको बता दूं, भाई बालेश कुमार के नाम एक गैस एजेंसी है सिवारा के अंदर। अपने दुनिया भर की गैस एजेंसी के पर हम आंदोलन होते हुए देखे हैं, बहुत ज्यादा क्राइसिस भी रहा है, तो बहुत शोर शराबे देखे हैं, लेकिन कभी भी हमें ये सिवारे की जो आपकी गैस एजेंसी है, इंडियन गैस एजेंसी है आपके पास, और लगभग कितना वक्त हो गया होगा? 39 साल 39 साल 86 में मिली थी। 86 में जब स्टार्टिंग थी, उस वक्त आपके पास गैस एजेंसी आपको अलर्ट हुई थी, और तब से आज तक मैं ये समझता हूँ एक भी दिन कोई ऐसा नहीं हुआ कि कभी आपकी एजेंसी के खिलाफ कोई आवाज नहीं, हमने बहुत अच्छा या कभी कोई प्रदर्शन। सिवारा में देखिए मुस्लिम आबादी ज्यादा है सारी, लेकिन हमें मुस्लिमों से बड़ा सहयोग मिला है। वहाँ का मुस्लिम कल्चर मैंने देखा, बहुत अच्छे से बड़े अदब तरीके से आते थे। आप मुस्लिम वहाँ भी जानकारी करोगे तो मेरी कोई बुराई नहीं करेगा। ये क्या यार बारिश बाबू, मतलब मैं जिससे मिलता था तो उसको बिल्कुल, चाहे उसे गैस ना दे पाऊँ, लेकिन खुश होकर बेचता था उसे।
36 साल से मैं भी राजनीति में हूँ। हाँ तो यहाँ जब गैस की किल्लत होती थी तो हमने लाइन में लग लग के लोगों को गैस दिलवाई है। बहुत ज्यादा मिसबिहेव रहता था गैस वितरक के हाँ। बारे में और अवाम के बीच में, लेकिन कभी सिवारे की कंडीशन हम हाँ नहीं, कंप्लेंट हम नहीं बहुत अच्छे से रहे और आज भगवान की कृपा है भाई, आप लोगों का प्यार है, सहयोग है, हम ठीक ठाक हैं, अच्छे से रह रहे हैं। और मेरी भी उसके बाद ये आप समझ लो 87 में शादी हो गई थी एजेंसी के बाद। मेरी 2 लड़कियां हैं, एक बेटा है, बेटा मेरा सीए है, उसकी वाइफ भी सीए है, दोनों बच्चों की शादी हो गई भगवान ने। हाँ तीनों बच्चों के साथ। सबकी सब बच्चों की हमारी जिम्मेदारी पूरी करी और सब कृपा दृष्टि है भगवान की, बहुत आप लोगों का सबका साथ सहयोग मिलता रहता है। हमें कभी हिंदू मुस्लिम की भावना नहीं रही है। नहीं, हम तो बिल्कुल पड़ोस में रह रहे हैं। हम ये सारे कासमपुर और नई आबादी ये बिल्कुल मिली जुली हुई है और हमें कभी किसी चीज की जरूरत मोहल्ले वालों की रहता है कि यार सामने वो बैठे हैं, सामने कोठी है, किसी तरह का कोई मंजर वो नहीं। बिल्कुल सैनियों की और मुस्लिम की आबादी मिली हुई है और हमारे सरपरस्त के रूप में हमेशा बालेश भाई का परिवार रहा है। हर तरह से तैयार है। नाम में ये है कि कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, लेकिन हम सामाजिक धार्मिक धर्म से भी जुड़े हैं, अपने अपने धर्म को सब मनाते हैं। बिल्कुल मानना चाहिए, ठीक है ना। और सामाजिक हमने जितने भी काम हुए हैं सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आपका क्रिकेट का बड़ा पुराना है, क्रिकेट का आपने बहुत शादी की। क्रिकेट का मैं बहुत शौक है, बैडमिंटन का मेरा बहुत गेम रहा है और मैं जिले लेवल पे स्टेट लेवल पे भी खेला हूँ। तो क्रिकेट बैडमिंटन गेम मैंने स्पोर्ट सब खेले हैं, तो इसलिए मुझे और यही सब जो लोगों को वो था सबका प्यार मिलता था, सब मिलते याद करते हैं आज उन साथियों को जो आप याद करते हैं क्रिकेट के साथी। हाँ, क्रिकेट के साथी जैसे 1-2 नाम मुझे शिवारा कुंवर साहब, राघव प्रताप नाम सुना होगा, ऐसी शख्सियत है वो। CPN सिंह गवर्नर के संधि, अच्छा वो कोचर थे, उनके साथ खेलता था मैं। वॉलीबॉल के टूर्नामेंट भी बहुत करा। अच्छा बैडमिंटन अच्छा लेवल का भी कराते हैं, ऑल इंडिया लेवल का, सही कह रहा हूं, RSP में वो शौकीन आते हैं। हाँ, तो मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ और सब लोगों के साथ मतलब बहुत अच्छे से तालमेल रहा है, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं है। और आगे भी हम यही सब चीजों को देख के ये कोशिश करते हैं मिलजुल के रहो भाई। बिल्कुल तो इससे अच्छा नहीं है, एक ही जगह रहना, हिंदुस्तान में रहना है तो क्यों ना खुश अखलाकी जरा। आपके साथ क्रिकेट के जो साथी दुनिया से चले गए उनमें कौन कौन होंगे, किसे याद करना चाहिए? भाई एक इकबाल भाई थे आपके भाई जी, सुधीर वर्मा और टुन्ना था, एक टुन्ना डॉक्टर सूरज का लड़का, नाम मैं बोल रहा हूँ इस टाइम। और बहुत लोग ऐसे थे, अभी तो मैं इस टाइम आपको नहीं बता पा रहा, ये अभी जिंदा ये सारे बहुत सारे हैं, चरण है, बहुत लोग हैं ऐसे, चरण मास्टर चरण है, जयदीप टिट्टू है, जयदीप त्यागी, बहुत लोग हैं। तो जाने वालों में ये चारूचंद त्यागी, अभी मेरे इस टाइम याद नहीं आ रहा जहन में कि भाई कौन कौन चले गए। जहाँ तक मैं आपकी क्रिकेट टीम के बारे में मुझे पता है, तो जाने वालों में एक तो हमारे मरहूम इकबाल भाई और एक अभी आपने नाम लिया सुधीर वर्मा हो गए। सुधीर वर्मा मेन लोगों में, सुधीर वर्मा कैप्टन नाम हमारा शिवाजी और बड़ा सॉफ्ट। सुधीर वर्मा भी बहुत सॉफ्ट नेचर के आदमी थे, बढ़िया, बड़ा अच्छा तालमेल रहा हम लोगों का, सभी लोगों से मतलब कुछ। तो क्या बालेश भाई क्या संदेश देना चाहेंगे आज की जनता को कि हिंदुस्तान भाई देखिए सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे बीच में जो एक नफरत की बात करते हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिस लायक भी आप हो, आप पैसे से मदद नहीं कर सकते, आप अपने शरीर उसके साथ खड़े हो सकते हो। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि भाई कल्ला नंबरदार तो मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आ गया, बस से दिल्ली पहुंचा, ऑल इंडिया मेडिकल, और उस बंदे ने खून दिया मुझे और ये कहा मेरे यार की जान बचा लो, कितना भी खून निकाल लो। तो ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए। जब ऐसा आदमी को किसी के साथ दौर गुजरता है तो वो भी ये कोशिश करेगा यार मैं किसी के काम आ जाऊं, कहीं जरूरत पड़े मैं। तो मैं ये आपको विश्वास दिलाऊं कि भाई मेरे लिए अगर कोई मेरे पास कोई आता है और मैं किसी चीज के लिए सक्षम हूँ तो मैं आधी रात में तैयार हूँ। आज का जो कल्चर है कुछ घुटन भरा सा है, आज एक गाली सी लगने लगी। हाँ, वो थोड़ा सा कुछ हिंदू मुसलमान, कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो एक दूसरे की दूरियां बढ़ाते हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता। मैं राजनीति में कहीं कोई भाई ठीक है, हम बीजेपी के लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं है कि समाजवादी है, हम समाजवादी के साथ, बसपा हम सरकार के साथ है। मुझे याद है जब मंदिर बनाया था आपने, तो मंदिर बनाने की जरूरत में उसकी जरूरत थी, तो विधायक जी मूलचंद चौहान जी
तो आपने मुझसे कहा जमाल एक नल लगवाना है, लगा तो हमारे अंदर वो फीलिंग ही नल, नहीं है वो मंदिर पे नल जो है वो हमने लगवाया था। यार। तो ये है कोऑपरेशन। सबको साथ लेके चलना है। अभी जब सरकार चल रही बात गई तो मैंने अंकुश आजकल एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो मैंने उससे कुछ कहा, मैंने भैया इससे ओमकार से इस सड़क को कह दो भाई, यहाँ ये तक जो तो अब नगर आप पालिका सड़क का आपने ने जिक्र करा, हाँ। आपको ये पता है सड़क जो बनवाई है किसने बनवाई? आपने बनवाई थी शुरू में? अभी अरे अभी बनी है ये वाली जो बनी अभी है? जो पैसा जो बना है अच्छा, हाँ, डीएम साहब से इनसे ही बनवाई मैंने। अच्छा, पहले दिन गया मिलना, अगले दिन काम लगवा दिया। अच्छा। तो मेरे अब ये आगे, अब आप ये कहो कि भाई आगे तक क्यों नहीं बनी है, तो ये चूंकि मजबूरी क्या आई है कि ये नगर पालिका आगे आ रही है ब्लॉक में वो कह रहे हैं, मुझसे उन्होंने कहा कि तुम 10 फुट चौड़ी बनवा लो। हाँ, डूडा से बन गई, जूडा से बनती, वो पहले बनवाई थी देवदत्त से टाइम में मैंने, मई से लेके रतनसी तक 25-26 साल फर्स्ट पहले, टाइम, याद है? बिल्कुल। वो डूडा से बनी थी। अब इन्होंने लिख दिया श्याम बाबू यही रह रहे, नगर पालिका को लिख दिया, नगर पालिका ने अपनी सीमा तक मंदिर तक बना दी। आगे उड़े तो मैं उसे प्रयास में लगाऊं। मुझसे अभी मेरे कमिश्नर साहब मित्र हैं, तो उन्होंने कहा भाई तुम वो 10 फुट चौड़ी बनवा लो। मैंने भाई 10 फुट चौड़ी नहीं बनवानी, वो तो पट्टी हो जाएगी, पूरी लगेगी, बनवाऊंगा पूरी और रुके हुए हद बढ़ जाएगी। तो नगर एजेंसी से जो मंदिर तक सड़क बनी है नगर पालिका की हद तक, उसमें बालेज भैया का बहुत बड़ा रोल है। इससे पहले भी सरकार भले किसी की रही हो, तो जो हमें ये सब सरकारों से सहयोग मिला यार। हमेशा ये कोऑपरेटिव आदमी रहे हैं और हमेशा सहयोग इन्होंने किया है। हमें लगता है मौलाना अरशद मदनी में जो प्रदेश के अंदर एक माहौल को खराब करने के लिए गाय को इशू बना दिया कुछ लोगों ने, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक पैगाम दिया है कि अब माइनॉरिटी के लोगों को गाय से बिल्कुल ही परहेज करना है, ना गाय खरीदनी है, ना गाय काटनी है, ना गाय ननी है। और इससे जो है ये थोड़ी सी जो लोगों को मौका मिल गया इसे नफरत को बढ़ाने का, तो उसके लिए उन्होंने ऐलान किया है कि गाय बेचने वाला, गाय को खरीदने वाला, गाय को काटने वाला, गाय को खाने वाला, इन चारों के खिलाफ भी सख्त होना चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए और इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। मतलब मुसलमानों की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, क्योंकि एक ये विवाद का मुद्दा बन गया। चंद लोग होते हैं जो इस काम को करते हैं और उनकी वजह से हिंदुस्तान की फजा खराब हो। तो ये इसमें आपका क्या कहना है? ये राजनीतिक मुद्दा है जमाल भाई, इसमें मैं कोई भी पक्षी बात नहीं कहूंगा कि ना मैं इतना बड़ा लीडर हूँ कि भाई ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान सारे ही आएंगे। ये है कि भाई वध तो कोई भी काटना, कोई किसी का भी वध हो तो गलत हो, लेकिन अपने अपने धर्म में है भाई, आपके धर्म में है कि भाई आप कुर्बानी करते हैं, तो क्या पैमाना है ये तो आप लोग अपने धर्म के हिसाब से तय करें। हमारे यहाँ क्या है ये हम तय करें, इसमें मैं कोई भी आपको कुछ नहीं कहना चाहूंगा ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सरकार जाना है। हमारा सिर्फ कहना यह है कि जो सरकार है उसके जो भी नियम बनाए उसके साथ चलते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, अड़ोस पड़ोस मोहल्ला जो भी है अपने साथी हैं मिलने, तो उनके साथ हमारा तालमेल अच्छा रहेगा। और कभी भी किसी को कोई काम पड़ता है तो हम उसके लिए हमेशा तैयार। आपका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि कोई किसी भी धर्म में रहे उसे अपने धर्म को सख्ती के साथ मानना चाहिए, लेकिन उसे अपने धर्म के सारे सिद्धांतों को मानना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी उसमें हर धर्म नहीं, वो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी। मैं हिंदू, आप अपने मैं मुसलमान हूँ, मैं अच्छा मैं अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हूँ। हाँ। अपने धर्म को मानना चाहिए, लेकिन धर्म को मानने में एक दूसरे के ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। कोई भी धर्म, हम ईद पे भी जाते हैं, ईद पे मिलते हैं, ईद पे भी हमारे मिठाई आप लोगों को यहाँ से आती है, हम भी दिवाली में भेजते हैं जो भी हमारे मिलने चलने वाले हैं, तो हमें तो कभी ऐसा लगा नहीं। परसों नारंगेंद्र त्यागी यहाँ पर बैठे हुए थे और यही बता रहे थे कि हम परिवारों में जो हमारे आपका परिवार का नाम लिया, मिसाल मेहंदी, अफजाल मेहंदी का नाम लिया, और जस्टिस जर्रार हैदर साहब का नाम लिया और सारे परिवार लोगों के नाम लिए। उन्होंने कहा ये हमें पता ही नहीं चलता था कि हम आपस में क्या है। हाँ, बिल्कुल एक दूसरे के यहाँ खाना खिलाना, आना जाना, रहना सहना उसी तरीके से। बहुत मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह का माहौल पहले से हम लोगों पुराने टाइम, ये तो नए समय में आके कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ दिया। ये तो बहुत अच्छे से आराम से रहते थे लोग, एक दूसरे की खूब कदर करते थे, तो वो पुराने लोग आज भी मिलना चाहते हैं, वो मिलते हैं, वो आज भी उनका संबंध है। भाई मेरे आप उसमें चले जाओ, सलीम डॉलर है आपके, उनके साथ हुए कारोबार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आज तक खूब काम करते हैं। और मुसलमान में तो मैंने ये देखा, मैं सिवारा का अनुभव बता रहा हूँ कि मुसलमान में तहजीब बहुत होती है, बात करने का सलीका हम लोगों में नहीं है इतना। वो आते हैं जाए मेरे पास, गैस एजेंसी का काम तो मार्केटिंग का है, सबको कन्विंस करना, गैस किसी को देना या ना देना वो अलग बात है, लेकिन हमने
सबको कन्विंस करके भेजा, कोई हमें सिवारा में हमारी बुराई ऐसा नहीं करेगा था, वो मिसबिहेव करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो कितनी अच्छी बातें हो रही नाजरीन। और मेरे चैनल का मकसद, मेरा जो भैया ये शुरू करने का इरादा बना, वो यही बना कि यार हम अच्छे लोगों के बीच में हाँ, बैठे। नहीं, ठीक है। एक बुराई तो बहुत तेजी पे चर्चा हो रही, बुराई पे। अच्छा प्रयास है आपका, इसमें आप करिए, लोगों से मिलिए, इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। थोड़ा बहुत जो भी आप इधर उधर होता आदमी वो अपनी लाइन पे आएगा, फिर मिलेंगे, बैठेंगे, जो भी शहर के विकास के लिए जो बात होगी वो करेंगे, एक दूसरे के काम आना है वो आएंगे। नेटौर इतनी ऐतिहासिक बस्ती है कि नेटौर के ऊपर एक गलत, मतलब लॉटरी जैसी चीज आ गई, लगा दी, कुछ लोगों ने लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो सारी राजनीतिक पार्टी, सारे सामाजिक संगठन वो इकट्ठा हो गए थे इस बुराई को रोकने के लिए। और 1-1.5 महीने तक नेटौर की आवाम ने आंदोलन किया। उसमें नीमचंद जैन भी शामिल थे, सुधीर वर्मा भी शामिल थे, आप लोग भी शामिल थे, पूरा रशीद अहमद सिद्धू भी शामिल था, हमारा सारा नौजवान होता। और उससे क्या हुआ, साझा हम लोगों ने प्रयास किया तो गवर्नमेंट को वो कदम पीछे खींचना पड़ा, और नेटौर आज तक उस लानत से बचा हुआ है। हम आपस में मिलकर रहेंगे, एक अच्छे काम के लिए आगे आएंगे, उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, जनहित की चीज है, उसमें हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। तो देखिए नाजरीन, ये थे हमारे बीच में बालेश कुमार अग्रवाल जी। कितनी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हो रही है। अब आप अगर बालेश कुमार, आज की जनरेशन अगर बालेश कुमार को जानेगी तो सिर्फ क्या सोचेगी कि यार बालेश कुमार है, पता नहीं कैसे होंगे, क्या होंगे। अब आपने इनको दिल को पढ़ा, इनकी दिल की बातें सुनी, तो कहाँ इनमें बालेश कुमार दिखाई दिए? इसमें एक सच्चा हिंदुस्तानी दिखाई दिया है, जो हिंदुस्तान का कल्चर है, जो हमारी तहजीब है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दिया है, प्यार मोहब्बत, वो भैया के अंदर हमें देखने को मिली। बहुत ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ कि बालेश भाई, मेरे एक फोन करने पर मैंने सिर्फ इनसे ये कहा, भैया मुझे एक कप चाय पीनी है आपको मेरे साथ। इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई वजह क्या है, क्यों आना है, सीधे आ गए और आके हमारे बीच में ये अच्छे स्वादपूर्ण। नहीं, आगे कभी भी कोई जमाल भाई, किसी भी बात के लिए आप मुझे याद करोगे, मैं आपके साथ हूँ, कभी भी कोई बात नहीं, आप बेफिक्र कर रही है। हमारी शादी ब्याहों में पूरा परिवार शामिल रहता है। अभी हमारे पड़ोस में लईक है, लईक बिल्कुल इनको चाचा कहता है, लईक हमको चाचा कहता है। अभी शादी हुई लईक की छोटी सिस्टर की, तो पूरी कम्युनिटी बहुत सब थे शादियों में, एक दूसरे की शादी में। भतीजा और निर्दोष दिल्ली से आया था, दिल्ली से शादी में आया था, रात को लौटा। बहुत गहरा यार इनका, कुछ का निर्दोष का और इनका। आकाश निर्दोष, मेरा निर्दोष जो दिल्ली रहता भतीजा, राकेश बाबू का लड़का जिनकी वो डेथ हो गई, जी, उनका बेटा। तो ये है ना हमारे नाजरीन, देश की संस्कृति। हम इसी संस्कृति को जिंदा करने के लिए दोबारा से अच्छे लोगों को सामने आना जरूरी है, क्योंकि नई जनरेशन को नहीं पता। नई जनरेशन इसी में जीना चाहती है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, वो हिंदुस्तानी बन के नहीं रहना चाहती। तो जब तक हमारे अच्छे लोग सामने नहीं आएंगे और हमारे नौजवानों का आइडियल नहीं बनेंगे, तब तक ये खराबी बढ़ती रहेगी। तो इसी कड़ी को हमने शुरू किया। बालेश भाई, आप हमारे यहाँ पर आए इसकी चाय की चर्चा पर। देखिए, आपने मुझे बुलाया और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे बुलाया, मेरे मन की बात सुनी, और मैं फिर ये कहता हूँ कि इस तरह की प्रयास आपका बहुत सराहनीय है। इसे आप आगे बढ़ाइए, पुराने लोगों को बुला के इस तरह से इंट्रोडक्शन कराइए, पुरानी बात को याद करिए, ताकि नई आने वाली पीढ़ी को पता लगे भाई कैसे कैसे हम लोगों ने गुजारा है समय। तो उससे क्या होता है, एक अच्छा माहौल पैदा होगा। ठीक है भाई। तो नाजरीन, आज की चाय की चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, और अपने आए हुए मेहमान का, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ से आपसे आह्वान किया है कि भाईचारे को बढ़ावा देना है, लोगों को बुलाना है, तो हम तो इसी तरीके से इस काम को जारी रखेंगे। अब इस चैनल की मकबूलियत तो आपकी जिम्मेदारी है। इस चैनल को की मकबूलियत में आपका अहम रोल होना चाहिए। आप इसको मकबूलियत के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, फॉलो करें, ताकि ये मुहिम जो नेटवर्क से शुरू हुई है ये पूरे हिंदुस्तान में बढ़ जाए। आज पॉलिटिकल डिबेट बहुत होती है चैनलों पे, आपने देखा है, तो वहाँ एक मुस्लिम्स को बैठा दिया जाता है, एक हिंदूज को बैठा दिया जाता है, दूसरे कुछ और लोग बैठते हैं, तो उनकी लड़ाई इतनी अजीब लगती है कि आज लोगों ने
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखना छोड़ दिया, क्योंकि एक मुद्दे के अलावा कोई बात ही नहीं होती, इसलिए लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं देखते हैं। ये वाली जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए जितने अच्छे पैगाम पहुंचेंगे, इससे बहुत अच्छा संदेश आएगा। बालेश भाई, आप हमारे यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका यहाँ पर आने पर। और जैसा कि नाजरीन, हमारे चैनल की रवायत है कि जो भी मेहमान हमारे स्टूडियो पर यहाँ पर आते हैं तो हमको अपने ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से एक मेडल पहनाकर उनका सम्मान किया करते हैं। तो आइए बालेश भाई, आप हमारे यहाँ पर आए, आपका मैं मेडल पहनाकर ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से सम्मान करूंगा। बालेश भाई, ये हमारी नाक, हमारा गरूर, हमारा फख्र, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमेशा ऊपर वाला हमारा ऐसे ही साथ रखे और हमारी साझा विरासत जो है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, वो इसी तरीके से चलती है, चलती रहेगी यार।